किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम आजकल खेती के अंदर यानी कि फसलों के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी फसलों के अंदर कीट को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। उसी के साथ साथ रोगों को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ हम ये छोटी छोटी गलतियां करके अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं, अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हैं हर किसान। तो देखिए, ये जो गलतियां हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, इनको कैसे सुधारें, वो इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा जो थ्रिप्स है वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, व्हाइट फ्लाई आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे रोग हैं कि आसानी से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और ये रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल दवाइयां भी इन पर अच्छे से काम नहीं करती हैं। इंसेक्टिसाइड हम महंगे से महंगा लाते हैं, फंजीसाइड हम महंगे से महंगा लाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है। उसके पीछे हमारी कुछ गलतियां, अगर हम इन कुछ गलतियों को सुधार लें तो हम अच्छे से कीट को कंट्रोल कर पाएंगे और हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। और देखिए, हमारा कोई खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। तो हमें खेती को थोड़ा स्मार्ट तरीके से लेना पड़ेगा और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं स्प्रे के अंदर, दवाइयों को सिलेक्शन करने में, दवाइयों का चुनाव करने में हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। आप देखते हैं, कोई भी नया कीटनाशक आता है, 3 साल के अंदर अंदर कीट में उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यानी कि जो कीटनाशक आने के बाद किसी कीट पर 90% से लेके 95% तक काम करता था, यानी कि कीट को 90 से 95% तक कंट्रोल करता था आने के बाद, वही 3 साल के अंदर अंदर कीट में उसमें इतनी तेजी से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि वो फिर 40 से 45% ही काम करता है। जब इतनी तेजी से कीट रेजिस्टेंस करेगा, उसमें उसके पीछे हमारी भी कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं वो भी बात करेंगे। जब दवाइयों के प्रति इतनी तेजी से कीट रेजिस्टेंस करेगा तो कंपनियों को नई नई रिसर्च करके नई नई टेक्निकल खोजने पड़ेंगे। अब जो नई रिसर्च में जो भी पैसा खर्च होगा उसको कंपनियां सारा का सारा किससे वसूलेंगी? हम किसानों से वसूलती है। क्योंकि कोई भी नया टेक्निकल आता है, आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा महंगा हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारे पास जो टेक्निकल हैं, पुराने टेक्निकल हैं, हमें उन्हें थोड़ा स्मार्ट तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो वही इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको केवल हमारे चैनल पर मिल सकती है, तो इसलिए खेती से अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो किसान गलती करता है वो ये कि अगर किसी कीटनाशक ने, मान लीजिए हम कोई कीटनाशक मार्केट से लाए और उसने हमें एक अच्छा रिजल्ट दे दिया, यानी कि उससे कीट अच्छे से कंट्रोल हो गया, फिर किसान उसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो बार बार उसी का स्प्रे करते रहते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि आपने एक बार, 2 बार, 3 बार जब उसका स्प्रे करते हैं तो कीट उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। देखिए, एक तो नुकसान ये होता है कीट के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो ऐसा करने से नुकसान हमें होता है कि एक समय बाद वो कीटनाशक काम करना बंद कर देता है। अब मान लीजिए एक एक मोड ऑफ एक्शन का कोई कीटनाशक है, उसके प्रति अगर कीट में रेजिस्टेंस आ गई तो ऐसे ही और भी कई टेक्निकल के प्रति कीट में रेजिस्टेंस आ जाती है, जिससे वो भी उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो इससे हमारा ही नुकसान होता है आगे चल के, कि कीटनाशक बेअसर हो जाता है। दूसरा नुकसान जो हमें देखने को मिलता है कि कोई भी टेक्निकल जब हम बार बार अपनी फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो देखिए, है तो वो कोई केमिकल ही, जब वो केमिकल प्लांट के अंदर जाता है, बार बार हम उसका स्प्रे कर रहे हैं और वो केमिकल बार बार प्लांट में जा रहा है, तो प्लांट के अंदर उसकी कहीं ना कहीं जो मात्रा है वो बढ़ रही है, जो वो प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। उसको अफेक्ट होने से मान लीजिए पौधे का जो फोटोसिंथेसिस है वो अफेक्ट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट होगा। बहुत सारे ये सिस्टम है प्लांट के अंदर, ये अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं आती है। आप कभी भी नोटिस करिएगा, अगर आप ज्यादा कीट टेक्निकल आप स्प्रे कर रहे हैं और एक ही टेक्निकल का बार बार कर रहे हैं तो वो टेक्निकल जा करके प्लांट के अंदर फाइटोटॉक्सिसिटी करेगा ही करेगा, यानी कि प्लांट के अंदर जहर पैदा करेगा ही करेगा, जिससे पौधे को नुकसान होगा, फसल को नुकसान होगा, उत्पादन आपका उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि हम कोई भी कितना भी अच्छा कीटनाशक है, मैं तो कहूंगा कि आपके पास बहुत सारे टेक्निकल है, अलग अलग टेक्निकल है, बहुत सारे एक कीट पर काम करने वाले। तो हमें क्या करना चाहिए कि मान लीजिए 3 स्प्रे करने हैं हमें पूरी फसल पे उस कीट के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें तीनों अलग अलग टेक्निकल लेने चाहिए, अलग अलग मोड ऑफ एक्शन के टेक्निकल लेने चाहिए।
इससे क्या होगा कि आपका कीट पे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा और कीट दवाइयों के प्रति जितनी तेजी से आजकल रेजिस्टेंस कर रहा है ना, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। और देखिए आपका खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर आप एक ही टेक्निकल ले रहे थे 3 स्प्रे के लिए, वहीं पर आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना है कि आपको क्या करना है कि आपको 3 अलग अलग टेक्निकल लेने हैं अलग अलग स्प्रे के लिए, और आपको उन्हें अलग अलग स्प्रे करना है। इससे आप देखेंगे कीट पे भी बहुत प्रभावी रिजल्ट देखने को मिलता है। कीट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा आपका और रेजिस्टेंस की समस्या भी नहीं आएगी। और उसके साथ साथ हम कोई भी एक केमिकल प्लांट के अंदर लगातार नहीं जा रहा है, क्योंकि एक केमिकल लगातार जाने से वो नुकसान करता है। अलग अलग केमिकल जा रहे हैं, इससे प्लांट के अंदर भी जो उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा और पौधे की ग्रोथ भी हमें प्रॉपर देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि किसान कीटनाशक का प्रिवेंटिव में स्प्रे लेते हैं। देखिए जब कीटनाशक का अभी आपकी फसल पे कीट नहीं है और आप प्रिवेंटिव में स्प्रे ले लेते हैं, तो उस समय कीट नहीं है। देखिए कीट जो हम कीटनाशक स्प्रे करते हैं उसके पहले 2 या 3 दिन उसका ज्यादा प्रभाव रहता है, बाद में उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। तो उस समय कीट नहीं था, लेकिन जैसे ही कीटनाशक का केमिकल का प्रभाव पत्तियों पर कम हुआ 2-3 दिन बाद और कीट आने शुरू हो गए। अब कीट के अंदर क्या है, वो केमिकल बहुत थोड़ा थोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा असर नहीं है, तो वो कीट को मारेगा तो नहीं, कीट के अंदर उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी जिससे वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए कीट जैसे ही आपको दिखे पत्तियों पर 2 या 3, जैसे हम व्हाइट फ्लाई की बात करें तो एक पौधे पर 3-4 व्हाइट फ्लाई आपको नजर आ रही है, वो सबसे बेस्ट समय है आपको स्प्रे करने का। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया तब स्प्रे कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी फसल पे रेगुलर विजिट भी करना है, स्पेशली अगर सब्जी वाली फसल आप लगा रहे हैं तो उनमें, क्योंकि कीटों का अटैक बहुत तेजी से होता है, तो हमें 2 दिन में 3 दिन में कम से कम एक बार अपनी फसल को देखना है अच्छे से उस पर कोई कीट तो नहीं है। और मॉनिटरिंग के लिए तो आप जो हमारे स्टिकी ट्रैप आते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं, हमारे जो ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं, उनको भी लगा सकते हैं। और इनको तो हम घर पे बनाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। घर पर भी आप पेपर लेकर उन पे गम लगा के उनको लगा सकते हैं, ग्रीस वगैरह लगा के उनको टांग सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए इससे ऐसा नहीं है कि आपका कीट कंट्रोल होगा, नहीं होगा। इससे केवल आपको मॉनिटरिंग में हेल्प करेगी। आप सीधे जाएंगे उन पर देखेंगे जो आपने लगाई हुई हैं, जो स्टिकी ट्रैप लगाई हैं, अगर उन पे देखेंगे तो तुरंत आपको कीट का पता चल जाएगा कि व्हाइट फ्लाई है या कौन सा कीट है, उस पर चिपका नजर आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप तुरंत स्प्रे ले लेंगे तो आपका कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए कीट आने के बाद ही और कीट की पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े उस समय हमें स्प्रे लेना है। और स्प्रे भी हमें अलग अलग टेक्निकल के कम से कम 2 कर देने हैं, जिससे कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ साथ हम एक और गलती करते हैं कि कभी कभी हम जब दवाइयां लाते हैं उसके साथ कोई ऐसा मिश्रण मिला देते हैं, जैसे कोई फंजीसाइड हम मिला रहे हैं, तो ऐसा मिश्रण हमने तैयार कर दिया कि वो आपस में कंपेटिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में उनके रिजल्ट गिर जाते हैं, यानी कि रिजल्ट वो नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। तो इसलिए अगर ज्यादा कीट का अटैक है, कीट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर दवाई का एक बार सेपरेट स्प्रे करके जरूर देखें, जिससे वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आपको करना क्या है कि आपको जार टेस्ट करना है, उसका पीएच टेस्ट करना है, सॉल्यूशन का प्रॉपर देखना है कि आपस में कंपेटेबल है या नहीं है, उसके बाद ही आपको स्प्रे करना है, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देखिए हमारा जो चिपको वगैरह आते हैं, जैसे सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है, वो हमें जरूर ऐड करना चाहिए। चिपको मिलाने से दवाइयां अच्छे से चिपकती हैं, अच्छे से कवरेज मिलता है, उसका टेक्निकल का जो पेनिट्रेशन है पत्तियों के अंदर वो अच्छे से होता है, जिससे दवाइयों के जो रिजल्ट है वो बढ़ जाते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा प्रभावी रहते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी लगातार एक टेक्निकल का स्प्रे नहीं करना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।